हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर से अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हम विदेशों की खबरों पर नजर रखने के साथ साथ भारत से मुताल्लिक विदेशों से आने वाली अहम खबरों पर भी नजर रखते हैं। हाल ही में लंदन से काम करने वाली खोजी खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने एक अहम खबर दी थी, जिसमें सऊदी अरब हुकूमत के जरिए हज के कुछ अहम काम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कंपनी को दिए जाने का पर्दाफाश किया था। अब से पहले 2013 में और उसके बाद कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि सऊदी अरब की सरकार ने हज के दौरान सिक्योरिटी का काम इजराइल की एक सिक्योरिटी कंपनी G4S की सऊदी अरब में लोकल पार्टनर अल मजाल G4S कंपनी को दिया था। 1990 में हज के दौरान मिना में हुई भगदड़ में बड़ी तादाद में हाजी मारे गए थे, जिसमें अब तक सैकड़ों भारतीयों को मिसिंग बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत को बढ़ावा देने के वाकयात हर दिन हमारे सामने हैं। इसलिए दुनिया भर के मुसलमान इस बात से नाराज हैं कि सऊदी हुकूमत ने बीजेपी से जुड़ी कंपनी को पाक हज के अंजाम देने में अहम काम क्यों दिया है। इससे दुनिया भर के हज मुसाफिरों की पर्सनल डिटेल भी चोरी होने का इंतजाम हो गया। यानी अब हज के मामलात में इजराइल और भाजपा को सऊदी अरब ने पूरी तरह से शामिल कर लिया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब सरकार के इस फैसले के बाद अपनी पर्सनल डिटेल को बचा सकेंगे, और अगर उनकी डिटेल इजराइल और बीजेपी के पास पहुंचेगी तो क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा नहीं बढ़ेगा? आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। खबरों पर लगातार नजर रखने के बावजूद कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिन पर नजर नहीं पहुंच पाती। आज जिस खबर को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसे मिडिल ईस्ट आई ने पहली बार 16 जून को पब्लिश किया था और उसे फिर से तकरीबन 10 दिनों पहले अपडेट किया है। मिडिल ईस्ट आई की खबर की बुनियाद पर ईरान के पारस टुडे ने आज 13 जुलाई को यह खबर लिखी है। उसे देखने पर ही मैंने मिडिल ईस्ट आई की वेबसाइट पर असल खबर देखी, जिसकी बुनियाद पर यह आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर चूंकि काफ़ी अहम है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझता हूं। लंदन से काम करने वाली मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट ने लिखा है कि वेस्टर्न मुल्कों में रहने वाले हज मुसाफिरों से दरखास्तें इकट्ठा करने और उनकी आसानी के लिए काम करने वाली कंपनी में कम से कम एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार से नज़दीकी ताल्लुक़ रखती है। 6 जून को सऊदी सरकार ने ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के हज मुसाफिरों को सरकारी पोर्टल मुताविफ के जरिए से वीज़ा के लिए दरखास्त देने की ज़रूरत होगी ताकि नकली ट्रैवल एजेंसियों से बचा जा सके। इस प्रोसेस के बाद चुने गए लोग ऑटोमेटिक लॉटरी सिस्टम के ज़रिए से एक बार फिर छटनी किए जाएंगे, जिसके बाद वे सीधे सऊदी सरकार के पोर्टल के ज़रिए से अपने ट्रांसपोर्ट और हज के दौरान रिहाइश के लिए बुकिंग और ख़रीद कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि सऊदी अफसरों ने इस बारे में सफाई देने वाले बयान दिए थे कि इस साल के हज के इतने करीब ये फैसला क्यों लागू किया जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट आई ने अपनी जांच का हवाला देते हुए बताया है कि दुबई में मौजूद कंपनी ट्रेव इजी में लाखों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने में मदद करने वाला एक शख्स है। मुताबिक वेबसाइट के जरिए से वेस्टर्न हज मुसाफिरों को रेगुलेट करने के लिए खास तौर से इंतजाम किया गया है, जिसका इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल इंडिया के पार्टनर प्रशांत प्रकाश ने 2020 से भारत की नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में काम किया है और 2021 में कर्नाटक में बीजेपी सरकार के चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी के खास नज़दीकी बसवराव बोम्मई की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के लिए सलाहकार बन गए।
एक्सेल के मुताबिक ये प्रशांत प्रकाश ही थे जिसने वेंचर कैपिटल फर्म को 2 और कंपनियों के साथ साझेदारी का मामला आगे बढ़ाया था। ये तब हुआ था जब इन 2 कंपनियों ने 2016 में ट्रेव इजी में एक साथ मिलकर $70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके नतीजे में भारतीय मिल्कियत वाली कंपनी ने अपनी हॉलीडे मी सब्सिडियरी कंपनी शुरू की और बाद में 2018 में इसी कंपनी को उमरा में कंपनी में बदल दिया गया, जिसे मोहम्मद MS बिन महफूज चलाते हैं। 2018 में एक्सेल कंपनी को 5 पार्टनर्स चलाते थे, जिन्होंने ट्रेव इजी में एक और $1 करोड़ 60 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जिसे भारतीय शहरी गीता भल्ला और दिग्विजय प्रताप ने मिलकर कायम किया था। मिडिल ईस्ट आई ने ट्रेव इजी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भल्ला से राब्ता किया, लेकिन खबर छपने के वक्त तक कोई उनका रिएक्शन नहीं आया। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक उमरा में कंपनी अब सऊदी अरब की हज और उमरा मिनिस्ट्री के जरिए ग्लोबल ट्रैवल एजेंटों को उमरा कराने के लिए ऑथराइज्ड सिर्फ 3 कंपनियों में से एक है। 2020 तक मिडिल ईस्ट में ये फोर्ब्स की 50 सबसे ज़्यादा फाइनेंस वाली स्टार्टअप की लिस्ट में 5वें मकाम पर थी। मिडिल ईस्ट आई ने अपनी खबर को पूरा करने के लिए भारत से भी इस खबर पर रिएक्शन शामिल किया है। उसके मुताबिक कई भारतीय एक्टिविस्ट ने इस खबर के सामने आने पर नाराज़गी जाहिर की है। नई दिल्ली में मौजूद नबिया खान ने मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि सऊदी अरब का बीजेपी से मुताल्लिक कंपनी को हज दरखास्त प्रोसेस करने के काम को आउटसोर्स करने का फैसला अपमानजनक यानी आउटरेजियस और खतरनाक है। नबिया खान ने कहा कि भाजपा की लीडरशिप वाली कर्नाटक सरकार कई मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज के मरकज में है, जिसमें हिजाब और अजान पर पाबंदी भी शामिल है। उनका कहना है कि कर्नाटक में मुसलमानों पर भाजपा के लगातार हमले हो रहे हैं। हमने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराव बोम्मई को भी देखा है, जो इंटर रिलीजियस शादियों को रोकने के लिए हार्डलाइन एलिमेंट्स की हिम्मत अफजाई करते हैं और ऐसे जोड़ों पर हमलों को एनकरेज करते हैं जहां मुसलमान लोगों पर सीधे हमले हों। खान ने कहा है कि पोर्टल के ज़रिए से हज दरख्वास्त करने वाले मुसलमानों का पर्सनल डेटा आसानी से गलत हाथों में जा सकता है। ये अफसोसनाक है कि मुस्लिम मुल्क ऐसी सेंसिटिव जानकारी और पैसा ऐसे लोगों को सौंप रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बढ़ाने में किया जा सकता है। उनका कहना है कि एक तरफ सऊदी अरब बीजेपी लीडर्स के जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिए गए अपमानजनक बयानों की मजम्मत करता है और दूसरी तरफ वे ऐसे ग्रुप्स के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्या वे हकीकत में अनजान हैं या वो मुसलमानों की परवाह नहीं करते? ये सब ऐसी हालत में है जब भाजपा का मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा इतना साफ है कि सभी देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट आई ने हैदराबाद के एक सोशल और पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट सैयद अब्दू कशफ से भी बात की है। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि इल्ज़ामों का मतलब है कि सऊदी अरब ने बाकायदा तरीके से उन लोगों को इनवाइट किया है जिन्हें मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक मकाम के मामलात में शामिल होने का कोई हक नहीं है। मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि उनके ज़रिए सवाल किए जाने पर ना तो सऊदी अरब की हज और उमरा मिनिस्ट्री और ना ही न्यूयॉर्क शहर में सऊदी कौंसलेट ने इस खबर पर रिएक्शन की दरख्वास्त का जवाब दिया है। कर्नाटक को भारत की स्टार्टअप राजधानी माना जाता है और प्रशांत प्रकाश बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने 2008 में एक्सेल की इंडिया ब्रांच कायम की और कर्नाटक में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने के हालात बनाने के लिए काम शुरू किया। प्रशांत प्रकाश ने 2020 में भारत में कोविड-19 से निपटने में मोदी सरकार की तारीफ की थी और भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरक्की पसंद पॉलिसी और मजबूत इरादे की भी तारीफ की थी। मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि भारत में कोविड-19 से निपटे जाने की कार्रवाई को कई एक्सपर्ट्स के जरिए नाकाम माना जाता है। WHO का अंदाजा है कि अब तक तकरीबन 47 लाख भारतीयों की महामारी के दौरान मौत
हुई हो सकती है, जबकि भारत सरकार ने WHO के आंकड़ों को नकार दिया है। दिसंबर 2021 में प्रशांत प्रकाश कई इंडस्ट्री पूंजीपतियों में से एक थे जिन्हें मोदी की सरकारी रिहाइशगाह पर होने वाले मुल्क में स्टार्टअप की एक गोलमेज चर्चा में इनवाइट किया गया था। मोदी को स्टार्टअप प्राइम मिनिस्टर करार दिया गया और टेक्नोलॉजी कारोबारियों ने उनकी तारीफ की, जबकि उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने प्रशांत प्रकाश की एक वीडियो क्लिप पोस्ट की जिसमें मोदी के एग्रीकल्चर स्टार्टअप पर उनके काम के लिए तारीफ की गई है। प्रशांत प्रकाश ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने का ये एक शानदार मौका था। मैंने इस वक्त का विचार कृषि स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए पेश किया। उन्होंने यानी मोदी जी ने भी इसे अच्छा बताया। मिडिल ईस्ट आई ने बयान लेने के लिए प्रशांत प्रकाश से भी राब्ता किया, लेकिन खबर छपने तक उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। मिडिल ईस्ट आई ने आगे लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर में द पोलिस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचित्रा विजयन ने बताया है कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इस बात की एक मिसाल है कि मुस्लिम मुखालिफ नफरत बॉर्डर से बाहर किस तरह से फैल सकती है। एक्सेल इजरायली स्टार्टअप्स में एक लंबी मुद्दत से इन्वेस्ट कर रहा है, जिसने रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 से 2016 के बीच इजराइल में $35 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया था। विजयन ने कहा कि अधिनायकवाद यानी अथॉरिटेरियनिज्म के मुख्तलिफ पहलुओं में से एक निगरानी इन्वेस्टमेंट है और ये किस तरह से हर शख्स को पूरी तरह से डिटेल हासिल करता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि डिजिटल अधिनायकवाद निगरानी पूंजीवादी से नज़दीकी जुड़ा हुआ है। इस नज़रिए के तहत आबादी पर लगातार नज़र रखना और उनकी सरगर्मियों को डॉक्यूमेंट करना और उनके जरिए की जाने वाली हर चीज़ पर कंट्रोल रखना है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का नजरिया और मुसलमानों और दूसरे लोगों के लिए उनके पास जो नफरत है वो एक ग्लोबल हकीकत है। कट्टरता बड़ा कारोबार है और ऐसे लोग हैं जो इस कट्टरता और हिंसा से पैसा कमाते हैं। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक जब से सऊदी अरब ने हज दरखास्त देने के प्रोसेस में तब्दीली का ऐलान किया है, तब से वेस्टर्न मुल्कों के हज मुसाफिरों के लिए कई हादसे हुए हैं। कुछ हज दरखास्त देने वालों ने कहा है कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें स्पैम पैगामात की बमबारी का सामना करना पड़ा है, जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा चोरी के बारे में चिंता बढ़ी है। मुताबिक वेबसाइट ने अपनी डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं किया है। ऐसी हालत में हज जैसा पाक और माली तौर पर मुनाफा देने वाला सौदा बीजेपी से जुड़ी कंपनियों के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक अच्छा मौका हो सकता है, जिसे इस्लामोफोबिया के प्रोपेगेंडे और मुसलमानों पर जुल्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि 2013 में खबर लीक हुई थी जिसमें बताया गया था कि 2010 के बाद से हज सीजन की सिक्योरिटी इजरायली मूल की कंपनी G4S की पार्टनर कंपनी अल मजल G4S को सौंपी गई है। फिलिस्तीनी ग्रुप बाइकॉट डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस BDS एक्टिविस्ट जैद शोएबी ने बताया था कि इस सिक्योरिटी कंपनी ने 7 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती की है। यही इजरायली कंपनी हज से मोटी रकम हासिल करके फिलिस्तीनियों पर जुल्म करती है। आपने देखा कि सऊदी अरब जिस तेजी से इजराइल के नज़दीक हो रहा है, उसी तेजी से भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कंपनी को भी हज का कारोबार दे रहा है। अब सऊदी अरब को समझने के लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। आने वाले 2-3 दिनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान सऊदी अरब में होने वाले वाकयात पर नजर रखना जरूरी है। इससे ये साबित हो जाएगा कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ ही रहने में खुश हैं, चाहे वो फिलिस्तीनियों पर कितने भी जुल्म करें। ये मौका खादिमुल हरमैन होने का दावा करने वाले हुक्मरानों की हकीकत पर नजर रखने का है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।